9 दिसंबर 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2023 तक पौष मास होगा। पौष मास को खर मास माना जाता है। खर मास में मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, द्विरागमन, मुंडन, उपनयन, ये सब कार्य पूरी तरह से वर्जनीय होते हैं। वैवाहिक कार्यों में पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। मंगल कार्यों में पूरी तरह से कमी आ जाती है। इस खर मास के अंदर शुभ कार्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। खर मास दरअसल सूर्य का धनु राशि गोचर काल को कहा जाता है, और जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे समय को एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूर्य की जो गति है उसमें कमी आ जाती है। सूर्य का जो चाल है वो धीमी हो जाती है। सूर्य का बल कमजोर हो जाने के कारण से ही सूर्य में निर्बलता आ जाती है, और इसीलिए इसे खरमास कहा जाता है। और खरमास में किसी भी मंगल कार्य को करने का कोई बड़ा सार्थकता सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्य को नहीं करनी चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह के पावर या सूर्य ग्रह की गति के माध्यम से दर्शाया जाता है, बताया जाता है, और हम उसी का अनुसरण करते हैं। खर मास में हमें अपने इष्ट देव के प्रसन्नता के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। अपने विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, योग, ध्यान, मेडिटेशन से हम अपने जीवन को मजबूत करते हैं, अपने जीवन के अंदर शक्ति का संचय करते हैं, और वो शक्ति संचय का ही एक समय इसे कहा जाता है। इस पूरे समय में जो आचार्य होते हैं, जो वैदिक आचार्य होते हैं, वो अपने शक्ति संवर्धन की प्रयत्न करते हैं, यानी कि अपनी ब्रह्म वर्चस्व की एक बढ़ावा के लिए, अपने जीवन में विशिष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए इस समय को निर्धारित करते हैं। और इस समय में वो किसी यजमान के कोई कार्य सिद्धि के लिए कोई भी काम को नहीं करते हैं, वो अपने स्वयं के शक्ति की एक वृद्धि का कार्य करते हैं। दैवी आराधना के लिए एक सर्वोपरि टाइम माना जाता है। इस समय अवधि में यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने जीवन के ब्रह्म वर्चस्व की वृद्धि, अपने जीवन में विशेष तरह से शक्ति का संचय करने में हम समर्थवान होते हैं, और इसीलिए इस समय को खरमास माना जाता है। खरमास के महीने में कोई भी विशेष कार्य जब होता ही नहीं है तो किसी को कोई कार्य करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई आचार्य जो है अपने जजमान के लिए किसी तरह का कोई इस तरह का योजना को भी वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो खरमास का जो महीना होता है, इसमें राजसीय कार्य, पारिवारिक जीवन के अंदर का जो कार्य होता है, या कोई विशेष जिम्मेदारी वाला जो कार्य होता है, वो शुरू नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि तमाम कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और उन राज्यों में नए सरकार की गठन होगा। उनके लिए अब खर मास को वो कैसे फेस करेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे। तो यदि देखा जाए तो 14 जनवरी तक 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो खैर कार्यों को किया जा सकता है। 16 दिसंबर के बाद कोई भी इस तरह का बड़ा कार्य जो है, कोई बड़ी जो योजना है उसकी स्टार्टअप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालांकि खरमास का जो एक प्रारंभिक समय है वो 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी के मध्य रहेगा। तो इसीलिए आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को इस खरमास के समय में ना करें। मंगल कार्यों के लिए कोई रिश्ते की एक शुरुआत करनी है, कोई नए रिश्ते का स्टार्टअप की कोई बातचीत करनी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी रखें। समय से अपने आप को अलग रखें, और
शुभ मंगल कार्यों को सही टाइम पर कंप्लीट करने के लिए सही समय का आपको इंतजार करना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे समय में कोई भी रिस्क लेते हैं तो ये आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हर मास में आपको अपने इष्ट कार्य सिद्धि, अपने कुल देवी देवता, अपने माता पिता की प्रसन्नता की पूरी प्रयत्न करना आपका परम कर्तव्य होता है। और किसी तरह की कोई ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भी भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण विश्लेषण, महत्वपूर्ण फलादेश, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हमारे तरफ से बताएंगे और आने वाले वर्ष 2023 की संपूर्ण वर्ष फल की जानकारी भी आप हमारे व्हाट्सएप में बर्थ डिटेल भेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।